इस वीडियो में हम लोग मासा और लासा निकालने का सीखेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक से जो है आपसे मैक्सिमम न्यूक्लियर विभाजन विधि से प्रश्न बनाने को देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसी प्रश्न को क्या देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो प्रश्न दिया गया है क्या, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 960 और 432 का क्या मौसा निकालें। ठीक है, इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या 960 और 432 का मात्रा निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जो भी प्रश्न हम लोगों को हल करना होता है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रश्न दिया गया होता है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, 960 और 432। ठीक है, इसका हम लोग क्या करना है, मौसा निकालना है, किसके माध्यम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या, अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। ठीक है, यानी कि प्रश्न से जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जब भी देखिए वो मैथ का आप कोई भी प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें यदि आप फॉर्मूला का यूज करते हैं तो उससे पहले आपको एक लाइन लिखना होता है, क्या कि जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या यूक्लिड विभाजन जो होता है, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ये जो होता है हम लोग का क्या यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए ये लिखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके पेपर में, क्योंकि इससे आपका जो मार्क्स कहीं कटने वाला होता है वो नहीं कटता है। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको बताते चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, आंसर लगाते हैं, तो वहां पे आपका प्रश्न तो सही बनेगा। ठीक है, बस दिक्कत कहाँ हुआ कि जहां आपका फुल मार्क्स मिलने वाला होता है वहां पे कुछ मार्क्स जो है कट के मिलता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है हम लोग का फॉर्मूला जब यूज करते हैं, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वाला फॉर्मूला है। ठीक है, जो कि बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, अब आखिर ये फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है, ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो इससे पहले आपको आपने पढ़ा होगा कि हम लोग का हिंदी में एक क्या आता था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष। ठीक है, इसी हम लोगों का सॉरी, हम लोगों का जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला है इसी पे आधारित है। ठीक है, ये इसी को हम लोग क्या लेटर के रूप में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या भाज्य की जगह हम लोग का ए दिया गया है, भाज्य की जगह बी, भागफल की जगह क्यू और प्लस में शेष फल की जगह हम लोग का क्या आर दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का आर जो होता है शेषफल होता है, क्यू जो होता है भागफल, बी जो होता है भाजक और ए जो होता है भाज्य। ठीक है, तो भाज्य का मतलब होता है कि सबसे बड़ा संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ा संख्या इसमें से कौन सा है, 960। ठीक है, तो भाज्य की जगह हम लोग का क्या आएगा, 960। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग का भाजक, यानी कि उस संख्या में जिस संख्या से क्या भाग लगाना है। ठीक है, तो हम लोग का भाजक के रूप में क्या आ जाएगा, 432। ठीक है, 432। अब हम लोग का क्या भागफल क्या होता है, वैसा संख्या जिसमें हम लोग क्या गुना करते हैं ताकि हम लोग का ये जो संख्या है इससे कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किस संख्या से गुना करेंगे ताकि ये या तो पूरा का पूरा कट जाए, नहीं तो इसमें से कुछ शेष रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं, ठीक है, 2 से जब गुना करते हैं तो हम लोग का क्या, तो 2 दुना के 4, ठीक है, 3 दुना के 6 और 4 दुना के 8। ठीक है,
यानी कि अगर हम लोग 432 में 2 से गुना करते हैं तो हम लोग कितना 864 आता है, ठीक। तब यहाँ पे हम लोग का क्या, अगर इसमें से 10 6 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि अगर हम लोग 432 में 2 से गुना करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कितना 864 आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का शेष कितना बचता है 96। तो शेष जो है हम लोग का क्या आर के जगह पे नोट होगा कितना 96, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग एक स्टेप सॉल्व कर दिए। अब देखिए, अब जो है हम लोग इसी प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो सबसे बड़ा संख्या है वो हमारा क्या भाज्य के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो है भाज्य के रूप में 432 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का शेषफल रह जाता है उससे वो जो होता है हम लोग का भाजक के जगह आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया हम 96, ठीक है। अब हम लोग इस संख्या में कितना से गुना करें ताकि या तो 432 आ जाए, नहीं तो उसमें कुछ शेष रह जाए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या मान लीजिए 9 चौका 36, अगर हम लोग 4 पे गुना करते हैं तो कितना होगा 6 चौका 24, ठीक है। और 9 चौका 36, 36 और 38, ठीक है। तो 38 हम लोग का 384 आ रहा है, ठीक है। अब इस 384 432 में से 384 अगर घटाते हैं, यहाँ पे हम लोगों का 12 में 4 गया 8, इधर हम लोगों का 12 में 8 गया 4, हम लोगों का कितना बचा 48 बचा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग 96 में 4 से गुना करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का शेष के रूप में कितना बचता है 48, ठीक है। 48 बच रहा है, यहाँ पे हम लोग का दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फिर हम लोग इस प्रक्रिया को दोहराएंगे क्या, अब यहाँ पे जो हम लोग का 96 है वो क्या भाज्य की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 96। उसके बाद हम लोग का जो शेषफल बचा है क्या यहाँ पे आ जाएगा भाजक की जगह, यहाँ पे हम लोग का आ गया 48, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करते हैं तो कितने बार में जाएगा, मान लीजिए अगर 2 से गुना करते हैं 8 गुना के 16, ठीक है, और 4 गुना के 8 है 9, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या 2 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो शेषफल क्या हम लोग का बचा 0। अब यहाँ पे वैसा संख्या जिससे कि क्या पूरा से पूरा भाग लग जा रहा है, ठीक है, वो हम लोग का क्या भाग सॉरी यहाँ पे हम लोग का क्या मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पे 48 जो है ऐसा संख्या है जिससे कि ये 960 में हम लोग का पूरा भाग लग जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का मौसा जो होगा क्या हो जाएगा 48, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का मौसा 48 आ गया, यही हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। तो आपके पेपर में जो है ज्यादातर यूक्लिड विभाजन विधि का ही यूज होता है, ठीक है। पेपर में इसी टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस टाइप से जो भी प्रश्न दिया गया हो उसे आप काफी आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक्स आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो इसे फिर इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ।